हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट। तो आज हम तीसरा लेक्चर कर रहे हैं और तीसरा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक ले रहा हूँ आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो कि कंसेप्ट वाइज भी और आपके प्रोसेस वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे बेसिकली उन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहता हूँ एक ऐसे तरीके से जिसमें बहुत सारा बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है। आप देख सकते हो मेरे पीछे मैंने लिखा है एनालिसिस ऑफ एनालॉग सर्किट। जब मैं एनालॉग सर्किट की बात करता हूं, इसका मतलब ये जो मैं एनालिसिस अप्रोच आपको यहाँ पे बता रहा हूं, ये एप्लीकेबल होगा इक्वली फॉर डायोड सर्किट। ये डायोड सर्किट के लिए भी एप्लीकेबल होगा और ये एज इट इज एप्लीकेबल होगा बीजेटी सर्किट के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और ये एनालिसिस आपका एज इट इज एप्लीकेबल होगा मॉस सर्किट के लिए भी। जब मैं एक हेडिंग देता हूँ कि एनालिसिस ऑफ एनालॉग सर्किट्स, तो इसका मतलब जो भी मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ वो इन सब के लिए एप्लीकेबल होगा। और ऑलरेडी हमारी गेट की क्लासेस चल रही है सेक्टर 34 चंडीगढ़ में। वी आर बेस्ड एट इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट। आप 25 के लिए, 26 के लिए, 2027 के लिए, जिस भी ईयर के लिए गेट आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप आइए, अपनी क्वेरी एड्रेस करिए और जो भी आपका एक इशू है या जो भी आपका माइंडसेट है उसको रेजोल्यूट करके अपनी जर्नी पे आगे चलिएगा। इफ़ यू वांट टू अटेंड डेमो क्लासेस यू कैन आल्सो विजिट अस, राइट? ओके, सो क्लासेस आर गोइंग फॉर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। तो अगर मैं एनालिसिस की बात करता हूँ, अब देखो, जब मेरे पास एनालिसिस आती है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है टू कैलकुलेट। एनालिसिस का मतलब होता है टू कैलकुलेट ब्रांच करंट एंड नोड वोल्टेजेस। मतलब आपके पास कोई एक गिवन सर्किट होता है, फॉर गिवन सर्किट, राइट? ओके, तो मैंने लिखा एनालिसिस ऑफ एनालॉग सर्किट। एनालॉग सर्किट मतलब डायोड की बात भी हो रही है, बीजेटी की बात भी हो रही है, मॉस की बात भी हो रही है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? टू कैलकुलेट ब्रांच करंट एंड नोड वोल्टेज फॉर द गिवन सर्किट। अब प्रॉब्लम कहां पे आता है? देखो, अब आपके पास मैं दो सर्किट बना दे रहा हूं। एक मैंने ये सर्किट बना दिया प्लस माइनस, लेट अस सपोज ये मैंने बना दिया, एक रेजिस्टर लगा दिया मैंने, करंट लिमिटिंग रेजिस्टर, लेट अस सपोज आरएस, और ये मेरे पास है वीएस, और इसके क्रॉस मैंने डायोड कनेक्ट कर दिया। कौन सा सर्किट है ये? इट इज प्योरली डीसी सर्किट। हाँ जी, कौन सा सर्किट है? डीसी सर्किट है आपके पास। क्यों डीसी सर्किट है? क्योंकि इसमें आपने कौन सा सोर्स लगाया है? एक्साइटेशन का नेचर क्या है? एक्साइटेशन का नेचर है आपका डीसी है। तो जब भी आपके पास सर्किट में डीसी एक्साइटेशन होगी, डीसी सर्किट हो जाएगा। तो इस सर्किट की जो एनालिसिस है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डीसी एनालिसिस। हाँ जी, क्या कहते हैं हम उसको? वी कॉल इट द डीसी एनालिसिस। सही है? क्या बोला मैं इसको? डीसी एनालिसिस। ओके, और जब भी हम डीसी एनालिसिस की बात करते हैं, डीसी एनालिसिस हमेशा मुझे क्या देती है? डीसी एनालिसिस मुझे हमेशा देती है क्यू पॉइंट। हाँ जी, क्या देती है मुझे? हमेशा क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट। हाँ जी, क्या देती है? क्यू पॉइंट मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट। ओके, ये हमेशा मुझे देगा ऑपरेटिंग पॉइंट। क्लियर? क्या देगा मुझे? ऑपरेटिंग पॉइंट। सिंपल सी भाषा में बात कर रहा हूँ। तो आगे जब भी आपको बोला जाए कि एक सर्किट है उसमें आपको ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है, तो इसका मतलब अगर मैं इस डायोड की बात करूं, इसका ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होगा? इसका ऑपरेटिंग पॉइंट होगा कि इसका ऑपरेटिंग कंडीशन में इसके क्रॉस क्या वोल्टेज है, कैपिटल वी डी, और क्या इसमें करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर ये चीज? ओके, तो अगर मैं एक पॉइंट ले लूं पी, जिसको मैं ऑपरेटिंग पॉइंट बोल रहा हूं, तो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड और जो करंट अक्रॉस द डायोड हो गया वो मेरे पास क्या आ गया? ऑपरेटिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। और इसको हम क्यू पॉइंट भी बोलते हैं, और ये हम कहाँ पे निकालेंगे? डीसी एनालिसिस में निकालेंगे। सिंपल सा काम है, सॉर्टेड है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सिंपल है। पहला प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस आपका होना चाहिए, पहला प्रोसेस क्या है? आपको मैंने कल भी बताया लास्ट लेक्चर में। फर्स्ट होता है रिप्लेस। पहला प्रोसेस क्या होता है? रिप्लेस द डायोड with its equivalent DC मॉडल। किसके साथ रिप्लेस कर दो? इसके इक्विवेलेंट डीसी मॉडल के साथ रिप्लेस कर दो। अब वो इक्विवेलेंट डीसी मॉडल क्या हो सकता है? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया है। ये आपके पास क्या हो सकता है? ये आपके पास लीनियर मॉडल हो सकता है, ठीक है।
और ये आपके पास क्या हो सकता है बताइए, ये आपके पास बेसिकली आइडल मॉडल हो सकता है, ये आपके पास क्या हो सकता है, ये आपके पास हो सकता है कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल। हाँ जी, कौन सा मॉडल हो सकता है, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल। ठीक है, ये सारे मॉडल हो सकते हैं। अगर मैं एनालिसिस के लिए, ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, डीसी पॉइंट निकालना है, ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है, क्यू पॉइंट निकालना है। एनालिसिस के लिए अगर मैं इन तीनों मॉडल के अकॉर्डिंग सर्किट को रिशेप कर दूं तो पहले के अकॉर्डिंग सर्किट क्या बनेगा, प्लस माइनस, ये क्या बन गया वीएस, और साथ में ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज योर आरएस। हाँ जी, लीनियर मॉडल में मैंने आपको क्या बताया, जो डायोड का टर्मिनल होता है, ठीक है, उसको किससे रिप्लेस कर दो, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट से। वो क्या होता है आपके पास बताइए, कट इन वोल्टेज आ गया और साथ में क्या आ गया, आरएफ आ गया। ये लीजिए, ये आपके पास क्या आ गया, आरएफ आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास वी गामा कट इन वोल्टेज आ गया। ओके, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो क्या होगा आपके पास, आईडी होगा, और जो यहाँ पे वोल्टेज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वीडी बोलेंगे। क्लियर। अगर मैं सेकंड मॉडल के लिए रिप्लेस करूँ, मैं कलर डिफरेंट ले रहा हूँ, सेकंड मॉडल के लिए ऑन स्टेट में क्या हो जाएगा बताइए, प्लस माइनस एज इट इज रहेगा। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये वी एस आ जाएगा। सिमिलरली इधर मैं क्या ले लूँगा, यहाँ मेरे पास आ जाएगा आर एस, और आपका डायोड जो ऑन स्टेट में क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने में जो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा वो आपका क्या होगा, डायोड करंट होगा, ऑपरेटिंग करंट है, और शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज कितना होता है, जीरो होता है। तीसरा आपके पास है कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल, मैं कलर अलग ले रहा हूँ। तो कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल में सर्किट क्या बन जाएगा आपके पास, ये लीजिए, ये प्लस माइनस आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया, आर एस एज इट इज, राइट। और आप यहाँ पे क्या लगा दीजिए, एक कांस्टेंट कट इन वोल्टेज इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर करंट इज फ्लोइंग। ये क्या आ गया, वी गामा। तो ये आपके पास क्या आ गया, आईडी। इसको क्यों कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल बोलते हैं, देखो ये मेरे डायोड के टर्मिनल थे, कौन कौन से, ये एक ये टर्मिनल, एक ये टर्मिनल, देखो ना यहाँ पे, एक ये टर्मिनल, एक ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, एक ये टर्मिनल, एक ये टर्मिनल, राइट, टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, इनके बीच में मैंने बस उसका इक्विवेलेंट डायग्राम सेटअप कर दिया, उसका इक्विवेलेंट सर्किट सेटअप कर दिया, उसका इक्विवेलेंट सर्किट सेटअप कर दिया, उसका इक्विवेलेंट सर्किट सेटअप कर दिया एज पर द मॉडल। अब इसको कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो डजंट मैटर ये करंट की वैल्यू कुछ भी हो, ये कुछ भी डिसाइडेड हो बाय वेरिंग दिस एंड दिस, जो इसके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना रहेगा, फिक्स रहेगा। कितना फिक्स रहेगा, वी गामा फिक्स रहेगा। दैट इज वाई कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल। एंड आई बिलीव पहला स्टेप आपने ये कर दी, दूसरा स्टेप क्या होगा, सॉल्व यूजिंग व्हाट, नेटवर्क टूल। नेटवर्क टूल को यूज करके सॉल्व करो एंड फाइंड वीडी एंड आईडी। क्या निकालो, वीडी और आईडी की वैल्यू निकालो। तो यार देखो, अगर मैं आपको ये छोड़ के अब ये वाला क्वेश्चन दे दूं कि वीडी आईडी निकालो, बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आईडी वीडी निकालो, बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आईडी वीडी निकालो, बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब जब भी आपको कोई सर्किट दिया जाए एनालॉग में, चाहे वो डायोड का हो, चाहे वो बीजेटी का हो, चाहे वो मॉसफेट का हो, सबसे पहला क्या है, अगर उसमें सिर्फ डीसी सर्किट है, सिर्फ डीसी सोर्सेज लगे हैं, डीसी सप्लाईज है, तो आपको डीसी एनालिसिस करनी है, राइट। और डीसी एनालिसिस के लिए क्या होता है, देखिए आपके पास सिंपल सा मेथड है, और वो आपको क्या देगा, ऑपरेटिंग पॉइंट देगा, क्यू पॉइंट देगा। हो सकता है कई बार वो कंफ्यूजन के लिए कुछ और ट्विस्ट डाल दे। यहाँ पे कैपेसिटर आपने पढ़ा होगा टर्म, ठीक है, क्या पढ़ा होगा आपने, कैपेसिटर पढ़ा होगा। कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या होता है बताइए, एक्सी होता है। एक्सी किसके इक्विवेलेंट आ गया, 1/2 पाई एफसी, ठीक है। अगर मेरा एफ 0 हो जाए तो एक्सी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। एक मैं मैथमेटिकल सेंस ले रहा हूँ, बाकी आप नेटवर्क में पढ़ते हो। एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर क्या बिहेव करता है, ओपन सर्किट डीसी के लिए। तो यहाँ पे भी देखो एक्सी कितना आ रहा है, इनफाइनाइट ओम। इनफाइनाइट ओम आने का मतलब क्या है बताओ, कैपेसिटर क्या बिहेव करेगा, ओपन सर्किट बिहेव करेगा डीसी एनालिसिस के लिए। मतलब इफ देयर इज एनी कैपेसिटर, इफ देयर इज एनी कैपेसिटर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इफ देयर इज any capacitor, if there is any capacitor given in the circuit, then during DC analysis, हाँ जी, then during DC analysis क्या बिहेव करेगा, it will behave as a open circuit। हाँ जी, क्या बिहेव करेगा वो, as a open circuit बिहेव करेगा। कोई दिक्कत इसमें,
तो मतलब कहानी यहाँ तक सीधी सीधी ये है कि जब आप डीसी एनालिसिस कर रहे हो, जब आप ऑपरेटिंग पॉइंट निकाल रहे हो, तो सर्किट में आपके सिर्फ क्या होना चाहिए, वो पर्टिकुलर डिवाइस जिसका आप क्या निकाल रहे हो, ऑपरेटिंग पॉइंट निकाल रहे हो, और उसके सराउंडिंग में जो बाइसिंग नेटवर्क है। बाइसिंग नेटवर्क किसको बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा बाइसिंग सर्किट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बाइसिंग सर्किट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बाइसिंग नेटवर्क बोल दीजिएगा, या फिर क्या बोल दीजिएगा, बाइसिंग सर्किट बोल दीजिएगा। क्या बोल दीजिएगा, सर्किट बोल दीजिएगा। अब ये बाइसिंग सर्किट का मतलब क्या होता है, देखो अब ये मेरे पास डायोड है, ठीक है, ये मेरे पास डायोड है, ओके। अब यहाँ पे मुझे ध्यान दीजिए, मैं बैटरी को ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, प्लस माइनस, ठीक है, और यही डायोड है मेरे पास। मैं बैटरी को क्या कर सकता हूँ, मैं बैटरी को ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, एग्रीड, माइनस प्लस, किसी भी वे में कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये मेरे पास क्या है, ये P है, ये मेरे पास N है, और ये मेरे पास क्या है, P है, ये मेरे पास N है। पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, P में जा रहा है, नेगेटिव कहाँ जा रहा है, N में जा रहा है, नेगेटिव कहाँ जा रहा है, P में जा रहा है, पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, P में जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको छोड़ दूँ, बस अगर मैं इसको छोड़ दूं, अगर मैं यहाँ से इसको छोड़ दूं, इसके अलावा जो बाकी सर्किट कॉम्बिनेशन है, ये रेजिस्टेंस RS हो गया या फिर आपका VS हो गया, ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, ये पूरा आपके पास क्या है, ये कॉम्बिनेशन क्या है, ये कॉम्बिनेशन आपके पास बाइसिंग दे रहा है। क्या दे रहा है आपका यहाँ पे, बाइसिंग दे रहा है। समझ आ रही बात, बाइसिंग का मतलब क्या होता है, ये डिसाइड करेगा कि ये डायोड कहाँ ऑपरेट करेगा। समझ आ गई बात, क्या डिसाइड करेगा, डायोड कहाँ ऑपरेट करेगा। यहाँ पे ये डिसाइड कर रहा है कि ये कहाँ पे ऑपरेट करेगा, यहाँ पे ये डिसाइड कर रहा है कि ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। समझ आ रही बात, कि फॉरवर्ड रीजन में बाइस्ड होगा। यहाँ पे क्या डिसाइड कर रहा है, ये क्या होगा, रिवर्स बाइस्ड होगा। मतलब क्या होगा, रिवर्स बाइस में बाइस्ड होगा या रिवर्स रीजन में रखा जाएगा। इसका मतलब बाइसिंग नेटवर्क और सर्किट वो एक्सटर्नल कॉम्बिनेशन ऑफ, वो मेरे पास रिमेनिंग combination of resistance, remaining combination of resistance and DC sources which decide in which region will that particular डिवाइस वर्क। समझ आ गई बात, कि वो जो पर्टिकुलर डिवाइस है वो कौन से रीजन में काम करेगा। अब वो डिवाइस आपके पास चाहे डायोड है, वो डिवाइस आपके पास चाहे मॉसफेट है, और वो डिवाइस चाहे आपके पास बीजेटी है। तो इस तरीके से ये आपका काम होता है बाइसिंग नेटवर्क और बाइसिंग सर्किट का। देखो यार, मैं यहाँ पे कोई एक पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा हूँ, कोई नोट्स नहीं फॉलो कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे वो चीज़ें बता रहा हूँ जो एक स्टूडेंट को बेसिक लेवल से लेमन भाषा में समझनी चाहिए, और जहाँ पे वो हर एक बार ट्रबल फेस करता है, इसीलिए वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। राइट, क्लियर, ठीक है। डीसी बाइसिंग की तो बात होगी है। अब बात आती है व्हाट इफ, बात आती है व्हाट इफ सर्किट contain both DC प्लस सिग्नल। अगर सर्किट में दोनों है, DC भी है और सिग्नल सोर्स भी है। सिग्नल सोर्स मतलब जिसकी कुछ क्या है, having some finite frequency, or you can say there is variation in amplitude. Obviously if there is finite frequency there will be variation in the amplitude. Clear? Let us suppose we have one circuit. ये लीजिए, मैंने ले लिया प्लस माइनस, साथ में मैंने क्या लगा दिया, डायोड लगा दिया। ये लीजिए, ये मैंने डायोड लगा दिया, और यहाँ पे मैं बीच में इसको मैं हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। Let us connect it. This is plus minus Vs and this is plus minus Vst. Right?
अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर आपने डायरेक्टली डायोड को सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया, डायोड सपोर्ट नहीं करेगा। फॉर द मोमेंट ऑफ ईज ऑफ कैलकुलेशन में ये एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। आई डू अंडरस्टैंड आपके पास करंट कंट्रोलिंग रजिस्टर होना चाहिए, बट फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन में ये कैरी कर रहा हूँ। अब इस सर्किट में अगर आप देखो कितने तरह के सिग्नल है, भी कितने तरह के सोर्स है, 2 सोर्स है। कौन कौन से सोर्स है? एक ये सोर्स है, ये कौन सा सोर्स हो गया? ये तो आपके पास हो गया डीसी। ये कौन सा सोर्स है? भी ये आपके पास है सिग्नल सोर्स। कौन सा सोर्स है? सिग्नल सोर्स। अगर मैं इसका बड़ा सा एक नेमिंग कर दूं, नाम बता रहा है VST, विच इज वेरिंग विद टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम। अब जाहिर सी बात है, अगर आप इस डायोड के क्रॉस एक्साइटेशन दे रहे हो जिसमें दोनों है, डीसी भी है और आपके पास सिग्नल सोर्स भी है, तो आप कैसे यहाँ पे करंट निकालोगे? समझ आ रही बात है यहाँ से? और क्या डायोड के क्रॉस वोल्टेज होगा, वो एक अब टीडियस टास्क है। क्या डायोड के क्रॉस वोल्टेज होगा, क्या यहाँ पे करंट होगा? समझ आ गई बात? आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर। इससे पहले मैंने डीसी के बारे में पढ़ा, अब मैंने क्या करा, डीसी के ऊपर क्या कर दिया, सुपर इम्पोज कर दिया मैंने एक और सिग्नल जो वेरिएशन कर रहा है, जो वेरी कर रहा है, जिसको मैंने क्या बोला, सिग्नल सोर्स बोल दिया। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम सिग्नल की बात करते हैं ना, जब हम सिग्नल की बात करते हैं, ध्यान रखना, सिग्नल सोर्स खासकर इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, सिग्नल सोर्स इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वी ऑलवेज टॉक अबाउट स्मॉल सिग्नल। हम किसके बारे में हमेशा बात करते हैं? स्मॉल सिग्नल के बारे में बात करते हैं। स्मॉल सिग्नल के बारे का मतलब क्या है? स्मॉल सिग्नल का मतलब है जहां पे आपकी जो एम्पलीट्यूड वेरिएशंस है, हाँ जी, जो आपकी एम्पलीट्यूड वेरिएशंस है वो किस में हो, जो आपकी एम्पलीट्यूड वेरिएशंस है, लाइक इस तरीके से, जो आपकी एम्पलीट्यूड वेरिएशन है, वो एम्पलीट्यूड वेरिएशन आपकी किस में अरेंज करें? ये अरेंज करें या तो मिली वोल्ट में या फिर आपकी माइक्रो वोल्ट में। समझ आ गई बात? यूजुअली क्या होता है, जब भी हम सिग्नल सोर्स के बारे में सुनते हैं, हमारे दिमाग में सीधा आया था 220 वोल्ट, 325 वोल्ट, 100 वोल्ट, 50 वोल्ट, 70 वोल्ट। तो जब भी हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप सर्किट की बात करते हैं या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। और स्मॉल सिग्नल का मतलब है कि जो सिग्नल है उसकी जो एम्पलीट्यूड वेरिएशंस है वो आप कहाँ पे कंसीडर करोगे? मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट की रेंज में कंसीडर करोगे। इसीलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। हाँ जी, क्या यूज करते हैं? स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। क्लियर है चीज यहाँ तक? आई होप दिस मेक्स सेंस अप टू दिस पॉइंट। ओके, नाउ the algorithm is when circuit contain, the point is when analog circuit contain, when analog circuit contain both sources। हाँ जी, क्या कंटेन करे? बोथ सोर्सेज कंटेन करे। देखो गाइज, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। मैं आपको वो वे बता रहा हूं जो सबसे इजी है और जो सबसे सिंपल है, जहां पे गलती करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बोथ सोर्सेज का मतलब आपके पास क्या है बताइए? डीसी सोर्स भी है, हाँ जी, क्या है आपके पास? डीसी सोर्स भी है, और साथ में आपके पास क्या है? सिग्नल सोर्स भी है। क्या है आपके पास? सिग्नल सोर्स भी है। समझ आ गई बात? क्या है आपके पास? सिग्नल सोर्स भी है। ओके, या फिर स्मॉल सिग्नल सोर्स भी है। ओके फाइन। तो यार जब डीसी सोर्स है, आप क्या करोगे? कंसीडर डीसी सोर्स ओनली, कंसीडर डीसी सोर्स ओनली फर्स्ट। पहले क्या करना है आपको? डीसी सोर्स को कंसीडर करना है। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपका पूरा सर्किट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डीसी सर्किट में। और अगर आपका डीसी सर्किट कन्वर्ट हो जाएगा तो आप कौन सी एनालिसिस करोगे? आप करोगे डीसी एनालिसिस। हाँ जी, कौन सी एनालिसिस करोगे? डीसी एनालिसिस। डीसी एनालिसिस में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ऑपरेटिंग पॉइंट। क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग पॉइंट। समझ आ गई बात? क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग पॉइंट मिलेगा। ओके, और ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब क्या है? आपको मिलेगी वैल्यू की जो डायोड है वो क्या वोल्टेज ले रहा है, वो करंट है, उसके क्रॉस क्या फ्लो कर रहा है। सो गाइस, जब दोनों एक साथ हो, डीसी सोर्स भी हो, स्मॉल सिग्नल सोर्स भी हो, सबसे पहले आप क्या करो? डीसी सोर्स करो। क्या करो? डीसी सोर्स को यूज करो। कंसीडर डीसी सोर्स ओनली फर्स्ट। मतलब क्या अप्लाई करो? सुपरपोजिशन अप्लाई करो, काइंड ऑफ। समझ आ गई बात? पहले इसको कंसीडर करो, और जब आप इसको कंसीडर कर रहे हो, रिमूव ऑल। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? रिमूव ऑल सिग्नल सोर्सेज। जितने भी सिग्नल सोर्सेज है उनको हटा दीजिए सर्किट से, तभी तो डीसी सर्किट बनेगा।
अगर आप ये हटा रहे हैं प्लस ओपन सर्किट ऑल कैपेसिटर, हाँ जी क्या कर दो, जितने भी कैपेसिटर है उनको क्या कर दो, ओपन सर्किट कर दो। तो जो आपका रिमेनिंग सर्किट होगा इसके बाद जो आपका रिमेनिंग सर्किट होगा गाइस वो क्या होगा, वो आपके पास ओनली डीसी सर्किट होगा। और अगर वो खाली डीसी सर्किट होगा उसके बाद आप उसकी डीसी एनालिसिस कर सकते हो। और उसकी डीसी एनालिसिस कैसे करनी है वो मैंने आपको यहाँ पे पूरा प्रोसीजर बताया है। समझ आ गई बात यार, ये सिंपल सा मेथड है और मैं आप सभी को ये चीज बता रहा हूँ, ये सारी जर्नी एज इट इज एप्लीकेबल होगी ट्रांजिस्टर के लिए भी, एज इट इज एप्लीकेबल होगी मॉसफेट के लिए भी। समझ आ गई बात। अब बात आती है स्मॉल सिग्नल सोर्स की। उसके बाद आफ्टर, क्या बोल रहा हूं मैं, आफ्टर फिनिशिंग डीसी एनालिसिस, आफ्टर फिनिशिंग डीसी एनालिसिस, डीसी एनालिसिस को फिनिश करने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग डीसी एनालिसिस स्टार्ट विद स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, स्टार्ट विद स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। हाँ जी किसके साथ स्टार्ट करो, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, ठीक है। और जब आपने स्मॉल सिग्नल एनालिसिस से स्टार्ट करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, रिमूव ऑल डीसी सोर्सेज। हाँ जी क्या करना है, रिमूव ऑल डीसी सोर्सेज। क्योंकि अब आप कौन सी एनालिसिस कर रहे हो, अब आप कर रहे हो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, तो सारे डीसी सोर्सेज को रिमूव कर दीजिएगा, राइट। कंसीडर ओनली सिग्नल सोर्सेज, कंसीडर ओनली सिग्नल सोर्सेज। क्या कंसीडर करना है, सिर्फ सिग्नल सोर्सेज को कंसीडर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिप्लेस द गिवन डिवाइस with its small signal equivalent with its small signal equivalent। समझ आ गई बात। मैं रिपीट कर रहा हूं, अब मैंने दो फेजेस बना दिए हैं। एक कौन सी एनालिसिस होगी आपकी, एक होगी आपकी डीसी एनालिसिस, एक आपके पास होगी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस या एसी एनालिसिस, राइट। सबसे पहले क्या करोगे, डीसी एनालिसिस। सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको यार, आप घरों में म्यूजिक चलाते हो, राइट, सभी चलाते हैं। तो आप क्या करते हो पहले बताओ, आप पहले आपका जो बूफर है, स्पीकर है, उसको किस में कनेक्ट करते हो, सप्लाई में कनेक्ट करते हो ना, अनटिल और अनलेस वो बैटरी ऑपरेटेड नहीं है। उसके बाद ही अपने मोबाइल फोन से सिग्नल प्लग करते हो कि नहीं करते हो। तो सबसे पहले क्या करोगे, बाइस करोगे ना, उसको बताओगे कि भी तेरे को एज एम्पलीफायर काम करना है। तो यहाँ पे तो कर दिया आपने, डीसी सोर्स कंसीडर करके बाइसिंग कर दी है। डीसी एनालिसिस क्या देता है आपको, ऑपरेटिंग पॉइंट। जो बाइसिंग सर्किट लगा होता है बाहर से उस डिवाइस को छोड़ के वो क्या बताता है कि भी तेरे को यहाँ पे काम करना है, चल तेरे को मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैंने सप्लाई वैसे कनेक्ट कर दी, ठीक है। आगे बात समझ में, आपने बूफर और स्पीकर में क्या दे दी, बाहर से बैटरी लगा दी, सप्लाई दे दी, अब वो रेडी है काम करने के लिए। अब उसमें क्या दोगे, सिग्नल। सिग्नल क्या होगा, म्यूजिक आप प्ले करना चाहते हो, कोई सॉन्ग आप अपने मोबाइल से प्ले करना चाहते हैं, अब उसको उसमें इनपुट दे दीजिएगा। तो मैं कहाँ आ गया, एक बार मैंने बाइस कर दिया कि एज एम्पलीफायर काम कर, अब मैं इधर आ गया, अब मैं सिग्नल दे रहा हूँ। तो जब हम सिग्नल एनालिसिस कर रहे हैं तो मुझे क्या करना है, सारे डीसी सोर्सेज को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। सिर्फ कौन से सोर्सेज कंसिडर करने हैं, सिर्फ सिग्नल सोर्सेज। बट उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेरा डिवाइस है उसका क्या रिप्लेस करना है, उसको कैसे रिप्लेस करना है, विद इट्स स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल। समझ आ गई बात, विद इट्स स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल। मतलब देखो ये मेरे पास सर्किट था, अगर मैं इसका स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करना चाहूं तो मैं ये हटा दूंगा, ये हटा दूंगा, राइट। तो मेरे पास क्या बन जाएगा बताइए, मेरे पास ये बन जाएगा, ये लीजिए, ये हो जाएगा प्लस माइनस VST और साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं एक आपके लिए हिंट छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, डायोड था, यहाँ पे मैं डायोड नहीं बना रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, रिप्लेस द डायोड। क्या बोल रहा हूँ मैं, रिप्लेस द डायोड, रिप्लेस द डायोड विद इट्स स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल, विद इट्स स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल। ओके, सो दैट इज आवर नेक्स्ट लेक्चर टास्क। आगे बात समझ में। अब जब आपको इसका स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल मिल जाएगा तो आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, आप यहाँ पे करंट निकाल सकते हो, आप इसके क्रॉस क्या निकाल सकते हो, आप इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हो। कोई दिक्कत है इसमें, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है इसमें। इसका मतलब अब अगला टास्क क्या आ गया, अगला टास्क आ गया दैट वेदर इट्स अ डायोड, समझ आ गई बात, वेदर इट्स अ BJT, और अगला टास्क क्या आ गया, वेदर इट्स अ मॉसफेट। आगे बात समझ में। तो वी मस्ट नो, क्या बोला मैंने, वी मस्ट नो देयर स्मॉल सिग्नल मॉडल, वी मस्ट नो देयर स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल, वी मस्ट नो देयर स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल। ओके, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि यू मस्ट नो द स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल फॉर डायोड
and at the same time you must know the same thing for the BJT, at the same time you must know the same thing for the MOSFET। अगर आप ये चीज़ें जानते हो तो बाकी merely it's a calculation of voltage and current, nothing else। तो अगले लेक्चर में मैं एक गेट का क्वेश्चन लूँगा और डायोड के साथ एनालिसिस स्टार्ट करूँगा, तो वहाँ पे आपको और बेटर ये क्लैरिटी होगी कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो मेरा यहाँ पे एजेंडा है, मैं कोई आपको एक चीज़ों को रटवाना नहीं चाहता हूँ या कोई एक टेलर मेड तरीके से नहीं चलना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे उस तरीके से कंसेप्ट को कराऊँगा जो मोस्टली बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, और इसीलिए मैंने अपनी जो अप्रोच है उसको बिल्कुल डायनामिक रखा है, राइट। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बताया, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि डायोड का स्मॉल सिग्नल मॉडल क्या होगा। तो क्या बोला मैंने, अगर आप स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन करना चाहते हो फॉर द गिवन सर्किट, जो मैंने पीछे सर्किट दिया था, तो क्या होगा, सारे डीसी सोर्सेज हटा दीजिए। क्या कर दिया मैंने सिर्फ कंसीडर किया सिग्नल सोर्स और डायोड को किससे रिप्लेस कर दिया, उसके स्मॉल सिग्नल मॉडल से। अब डायोड का स्मॉल सिग्नल मॉडल क्या है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बीजेटी का क्या है आगे पढ़ेंगे, मॉसफेट का क्या है वो आगे पढ़ेंगे। जब आपको ये चीज़ें आना स्टार्ट होगी तो आप क्या करो, केवीएल लगाओ, केसीएल लगाओ, थ्योरम लगाओ और वोल्टेज एंड करंट निकालो, दैट्स इट, राइट। सो आई होप दिस एंटायर पॉइंट मेक सेंस इन योर लॉजिक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे मैं आपके सामने बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट लेके आता रहूँगा एंड आई विल कीप ऑन टेलिंग यू पीपल। थैंक यू।